सामक के चावल बनाए थे आज और बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं डाली थी कि हम भी खा लें। आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित तो बुलाको। मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस अपते रूप समुद्र से उद्धार किया है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उसने तेरी मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं बेरी माता के मंदिर। तो सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे। उसके बाद मैंने पूरे घर में साफ़ सफाई करी और फिर मैंने पूजा करी, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के नवरात्रों के फास्ट है। और उसके बाद हम निकल गए थे बेरी माता के मंदिर जाने के लिए। आदि कहाँ पे हो आप? दिखाई भी नहीं दे रही। इधर आओ। से जय माता दी। तो भाई निकल गए हम बेरी माता के मंदिर जाने के लिए और अभी हम चारों हैं, आगे फिर हमें सब मिलेंगे। और ये वाली चूड़ियाँ पहनी है मैंने आज। तो भाई जो लोग नहीं जानते मैं उनको फिर से बता देती हूँ। जिनकी गोदी में अभी अगस्त्य बैठा है, ये है मेरी मदर इन लॉ। तो आज हमारी पूरी फैमिली ही बेरी माता के मंदिर गई हुई थी। तो हमारी पूरी फैमिली मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, मम्मी जी, पापा जी, मेरे जेठ जेठानी, उनके दोनों बच्चे और हमारे साथ मेरी मम्मी की जो सिस्टर है, जो हमारी मौसी लगती है, वो भी गई हुई थी हमारे साथ में। और ये है मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा आर्यन। तो भाई माता के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद खरीदा। तो यहाँ पर बहुत मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और इतने जगह जगह पे आपको प्रसाद वाले और सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आसपास के बहुत सारे गाँव की यहाँ पे मान्यता है। तो जो मेरा रियल ससुराल है, जहाँ से मेरे फादर इन लॉ बिलोंग करते हैं, वो है सिलानी। तो वहीं की ये कुलदेवी लगती है। तो ये वहीं का मंदिर है। तो हम हर साल नवरात्रे होंगे या फिर कोई भी शुभ काम होता है या फिर जैसे भी है, धूप मारनी है। जब मेरी शादी हुई थी, जब भी हमारी यहीं पर धूप लगी थी, बच्चे होते हैं तब भी हमारे यहाँ पे धूप लगती है। तो बस हम यहाँ पर आते ही रहते हैं इस मंदिर में। तो आप भी आज यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और भीड़ का तो बस पूछो मत। हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। तो अगस्त्या को तो हस्बैंड ने गोदी ले रखा था, अथर ऐसे ही पैदल चल रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। फिर यहाँ पर साइड में मैं पीछे ही हट गई थी बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था भीड़ को देख के। फिर हस्बैंड ने अथर को गोदी लिया, मैंने अगस्त्या को गोदी लिया और बस जैसे माता जी कराती जाती है वैसे ही होता चला जाता है। हमारे दर्शन हुए बहुत अच्छे से और जिस हिसाब से भीड़ लग रही थी उस हिसाब से मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। और एक्चुअली अगस्त्य बहुत छोटा है ना, तो अगर ज़रा सा भी कुछ होता है या कुछ होता है ना, तो अगस्त्य को बस ये डर रहता है कि उसको चोट ना लग जाए। लेकिन हमारे दर्शन बहुत बहुत अच्छे से हो पाए यहाँ पर। चल भाई चल, आगे चल रहे।
भाई सुन दोस्त इसके ऊपर बैठ जा रेलिंग पे जब भाई ने सरका होगा तू रास्ते में तो तू लाइन में खड़ा है आगे बढ़ो प्रसाद चढ़वा देना भाई प्रसाद बाहर चढ़वा और नहीं ले और इसके बाद यहाँ पर छाटी जाती है मिट्टी। तो इसके अंदर से आप 5 बार 7 बार मिट्टी निकाल के बस बाहर रखनी होती है, तो उसको बोलते हैं मिट्टी छाटना। उसके बाद हमने यहाँ पर जोत लगाई। हाँ हो गया 4 वे कपूर जोत तो 2 ही लगेंगे आधी ये डाल दे एक बार। आजा आगे आ जाओ। कोई ना लगा तो हम तो गाड़ूंगा हमारे तो यहाँ पे हो रहा था भंडारा जिनका फास्ट है उनके लिए, और उनके साथ में ही साइड में भंडारा हो रहा था जिनका फास्ट नहीं है उन लोगों के लिए। तो बिल्कुल अगल बगल में था, और जिनका फास्ट नहीं था उनके लिए पूरी सब्जी हलवा ये सब था, और जिन लोगों का फास्ट था उनके लिए सामक की खीर और चाय की व्यवस्था थी यहाँ पर। और बच्चों को कहीं पे टॉय दिख जाए और वो लेना ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वही सेम हमारे साथ हुआ। तो जहाँ भी बच्चों को टॉय दिख रहे थे जो भी उनको अच्छा लग रहा था वो वहीं से ले रहे थे बस। उसका चलता है 9 दिन भंडारा। उससे बात करो, मेरे से बात करे नो लो तो बात है मेरे मगर नो तो पूछ लो कितना ले। फिर बात बोले पंडित जी सवा मन का हम लेते हैं 11,000। बोले सामान पुलिस वाले ले आने नहीं देंगे। हम तो 27-28 तारीख ने ट्रैक्टर भर के ले आवे और यहाँ भर देना यो टूटा हुआ ले परमान ऐसे ही घर बीच में गो दरवाजा खोल के दरवाजा ऐसे बढ़िया ना, तो उधर तो हवा ना लगती बीच में ना, बहुत भीड़ हो रही थी। और जो संडे वहाँ तो आते तो हमारा कई घंटे में नंबर आता और सारी रेलिंग भरी थी। यो कह के बैठी और फिर उसमें वहाँ पे खड़े होकर दर्शन रात में चिंटू हंस रहा था। पिछली बार तो मैं सुरेश निकल गए थे दर्शन, तो बोला माँ तुमने हद कर दी। मैं बोली हमने हद ना करी, उस माई ने बुलाया और तो कितनी जल्दी हम वापस आ लिए। मोनो मेरे है ना माता पे जाते जाते हर जरा सी दूर पे है ना सांस चढ़ जाओ। फिर जब तो सुने मेरा इतनी हालत है और मैंने पानी नहीं पिया, नहीं एक घूट जरा सी देर में पानी पिया उसने गति जरा सा पानी ले लिया मैं कंधा। ऐसी बढ़िया दर्शन दिए, ऐसे उतर के आ लिए हम। 4 बजे तो हम धर्मशाला के आके 3:30 बजे और भाई सुबह के निकले हुए हम अब पहुंचे हैं। टाइम हो रहा है लगभग 7 बज गए हैं।
वहाँ से आने के बाद बेरी माता के मंदिर से आने के बाद हम मामा जी के घर गए थे थोड़ी देर। मेरे हस्बैंड का मामा जी का घर वहाँ पे पास ही है, तो थोड़ी देर वहाँ पे गए थे। उसके बाद आर के पुरम होते हुए आए हैं। वहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता, मेरे जेठ जी और जेठानी जी का घर वहीं पर है, वो लोग वहीं पे रहते हैं, तो उनके घर होते हुए आए थे। फिर हमारा थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था नवरात्रों का, तो हमें मार्केट जाना था, फूल माला भी लेनी थी कल सुबह के लिए, तो फिर हम मार्केट गए और उसके बाद बस अब पहुँचे हैं। मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा आज आपको मैं कितनी थकी हुई हूँ। सुबह हम 5:30 बजे उठे थे, तब से लेकर अब तक कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस सफ़र में बिल्कुल परेशान हो रखे हैं। और अब 7:30 हो गए हैं। अब किचन में जाऊंगी, व्रत का खाना बनाऊंगी, भोग भगवान जी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद कुछ खाएंगे, बच्चों को खाना खिलाऊंगी। उनका भी 2 छोटे छोटे कुछ खाते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं, पर बनाना तो पड़ता है थोड़ा बहुत, तो बस उनका थोड़ा सा खाना बनाऊंगी। क्योंकि व्रत वगैरह का थोड़ा मतलब ये होता है ना, खा भी ले पर मन में तो ये रहता है कि बच्चों के लिए खाना नहीं बनाया, तो उनका ज़रूर बनाती हूँ, चाहे फिर वो हमारे में से थोड़ा बहुत खाए ना खाए, बस उनका खाना बनाऊंगी, उनको खिलाऊंगी, फिर हम खाएंगे। और अब बस किचन में जा रही हूँ। रोज़ मैं आपको अपनी साफ़ सुथरी किचन दिखाती हूँ, आज मैं आपको अपनी फैली हुई किचन दिखाती हूँ। ये हम अभी मार्केट गए थे, वहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेके आए हैं। ये भी, ये सब मार्केट का सामान है। सुबह बच्चों के लिए चीले बनाए थे, तो जल्दी जल्दी में ये सब यहीं पे छूट गया था। अब बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन तो ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत ही है। ये रात के है, यहीं पर रखा था, सुबह हटाया नहीं। और बस ये सब वाइंड अप करूँगी। सुबह अपने लिए थोड़ी सी लस्सी बनाई थी, उस ये सब, और बर्तन भी रखे होंगे, थोड़े से बर्तन है बस सुबह के। फटाफट किचन साफ़ करती हूँ, और बस फटाफट किचन साफ़ करती हूँ, और उसके बाद पूरी किचन साफ़ होने के बाद बनाऊँगी खाना व्रत वाला, और भगवान का भोग लगाऊंगी। बस किचन क्लीन हो गई है पूरी, बर्तन वगैरह भी सब कर दिए। बस अब मैं पास्ता खाना बनाऊंगी। आदि क्या कर रहे हो बेटा, इसमें वेजिटेबल्स भी है, खराब हो जाएंगे। कार्स निकाल रहे हो? कितनी थी टोटल? 5 तो हो गई है। आज अथर ये मेले से ये कार्स लेके आया था, तो बस ये बैग में से निकालने लग रहा है। कितनी 6? चलो जब तक किचन साफ नहीं होती ना, काम करने का दिल ही नहीं करता है। जब किचन साफ हो जाती है तभी ऐसा मन करता है कि अब काम करो। आके सब पहले जब किचन साफ हुई ना, तब मेरा मन करा व्रत का कुछ बना लूँ। ये तो पता नहीं, गंदी किचन में काम ही नहीं होता है, ऐसा लगता है बस पहले साफ होए फिर कुछ करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में सामक के चावल। तो टमाटोज़ मैंने पहले ही छोटे छोटे चॉप कर लिए थे, और बस एक कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने घी डाला, टमाटर डाल के उसमें काली मिर्च और व्रत वाला जो नमक होता है वो ऐड करके बस टमाटर को अच्छे से बिल्कुल पका लिया है। जब टमाटर बहुत अच्छे से बिल्कुल पक जाएंगे, उसके बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया है। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद फिर मैं उसमें थोड़े से सामक के चावल डाल रही हूँ। और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो बस इसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको ढक के पकाया, और बस गैस ही बंद कर दी थी, क्योंकि गैस बंद करने के बाद भी ये पक जाता है, जो थोड़ी बहुत कसर होती है। हाँ जी, चलो पूजा की तैयारी कर लो, इतने ही बन जाएगा। सामक के चावल बनाए थे आज, और बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं डाली थी कि हम भी खा लेंगे और बच्चे भी खा लेंगे, पर बच्चों ने एक बाइट भी नहीं खाई है। अब आटा लगाऊंगी और उनका खाना दोबारा बनाऊंगी, रोटियाँ उनके लिए।
सिर्फ हमारे बच्चे ही होते हैं जिनके लिए हम कितने भी थक रहे होते हैं, लेकिन उनके काम की जब बारी आती है, उनके लिए कुछ करना होता है ना, तो हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। यहीं पर अगर मेरे को अपने लिए इस टाइम कुछ बनाना होता ना, मैं बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। बस मुझे ये था कि बस मैं सो जाऊं। लेकिन जब बच्चों ने कुछ नहीं खाया ना, तो बस एक बार सोचा भी नहीं, और मुझे पता है वो रोटी खा लेंगे, अगर ये नहीं खाया तो बस मैंने फटाफट आटा लगाया और उनके लिए खाना बनाया, उन्हें खिलाया। फिर मैंने सारी किचन क्लीन करी, सारे यूटेंसिल्स वॉश करे, और उसके बाद जाके कहीं मुझे रेस्ट मिला है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।